वासियों का एक ऐसा अति प्रिय औषधि युक्त पेय पदार्थ जिसे वहाँ के निवासी शादी ब्याह खुशियों के अवसर पर भरपूर सेवन करने नहीं चूकते। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास खोजी विश्वसनीय खबर कालचक्र न्यूज़ 24। जी हाँ, हम बात करते हैं बस्तर की सेल्फी कल्पवृक्ष की, जो एक निश्चित समय के बाद मदहोश करने वाली दुर्लभ स्वादिष्ट रस प्रदान करती हैं। बस्तर वासियों का माने तो यह वृक्ष अति संवेदनशील, जिसमें संकुचित व्यवहार की देवी निवास करती हैं। खासकर यह वृक्ष भाग्यशालियों के यहाँ ही पैदावार होती हैं। क्षेत्रवासियों का माने तो एक वृक्ष अपने कार्यकाल में प्रति वर्ष लाखों रुपए प्रदान करती हैं। खबर यह भी है कि अब सरकार इसे संग्रहित कर विदेशों में भी निर्यात करने की प्रयास में लगी है। इस बार हमारी स्पेशल टीम सुदूर वनांचल बस्तर के हीरापुर ग्राम पहुंचकर सेल्फी निकालने की अद्भुत प्रक्रिया को कवरेज किया। देखें हमारी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। बस्तर से हमारा बहुत पुराना खास नाता जुड़ा है। यहाँ की संस्कृति में माता दंतेश्वरी की कृपा से मानव कल्याण एवं विकास की एक से बढ़कर एक मिसाल देखने को मिलता है। एक और जहां नक्सलवाद की भयंकर ज्वलन समस्या देखने सुनने को मिलते रहता है, तो दूसरी ओर यहाँ की हरियाली एवं संस्कृति की डंका पूरे विश्व में बसते देखा जा सकता है। इस बार हम निकल पड़े सुदूर वनांचल बस्तर की ओर। रायपुर से जगदलपुर मार्ग वाकई सफर बड़ा रोचक था। धमतरी की बाईपास शानदार ओवरब्रिज को हम पार कर रहे थे। कुछ ही दूरी में पठारी क्षेत्र हमारी एवेंचुरा प्रवेश करते दौड़ रही थी। आगे जबरदस्त हरियाली की मनोरम छटा को आनंद लेते हम मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। घंटों सफर के बाद केसकाल की घाटी में हमारी वाहन पूरे सबाब से पहाड़ चढ़ने लगी। छठवीं चक्र में पहुंचते ही शक्ति माता के दर्शन उपरांत थोड़ी ही दूर में रुककर नीचे दुर्गम घाटी को हम अपने कैमरे में कैद किया। फिर पुनः अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। सफर हमें और तय करना बाकी था। कटाकट घने जंगलों की शानदार वादियों में हमारी वाहन 120 की रफ्तार से दौड़ रही थी। कुछ समय में आखिरकार हमारी टीम हीरापुर के हरसा पदर पहुंच ही गई। इधर रात्रि वैवाहिक कार्यक्रम में हमारा पूरा परिवार खूब थिरक थिरक कर बस्तर संस्कृति का आनंद लिया। हम बस्तर जिला में हैं। बस्तर जिला के फरसापदर गांव में आए हुए हैं। इस गांव में हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार अशोक कुमार जी के यहाँ जो देख रहे हैं, जो मकान देख रहे हैं, वहाँ हमने आज रात बिताया। यहाँ एक शादी वैवाहिक कार्यक्रम में आए थे और यहाँ पता लगा कि यहाँ पे एक अद्भुत चीज़ों का जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की जो एक मतलब कीमती जो वृक्ष है, उसको हम कवरेज करने के हमने प्लान बनाया है। हम पूछना चाहेंगे अशोक कुमार जी से। उड़ीसा का बॉर्डर है हमारा एरिया, बस्तर क्षेत्र का है ना, और एकदम शांत एरिया है। यहाँ की क्षेत्र की जनता बड़े भोले भाले सीधे साधे है और इस एरिया एकदम शांत माहौल एरिया है। जी जी, है कि नहीं? हाँ, जी जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इन सारे क्षेत्रवासियों के लिए? हाँ, क्षेत्रवासियों की आम जनता सब मिलजुल के रहते हैं, है नहीं? सबको बधाई है, शुभकामनाएं। अगली सुबह प्रातः हमें बस्तर वासियों की अति प्रिय मादक पेय पदार्थ ताजा सल्फी सेवन करने का खास निमंत्रण मिला। हम अपने पारिवारिक काफिले के साथ ताजा सल्फी का आनंद लेने तथा सल्फी निकालने की प्रक्रिया को नजदीक से
कवरेज करने समीपस्थ बस्ती की ओर चल पड़े। उक्त वैवाहिक स्थल जहां हमें कवरेज करना था पहुंच ही गए, जहां हमारे आगमन का शानदार बस्तरिया परंपरा से सत्कार हुआ, जहां की संस्कृति वाकई दिल को छूने वाली, जिसे नजदीक से देख सुनकर हम सब भाव विभोर हो गए। देखिए, हम बस्तर के उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पे हम आपको उस वाक्य को दिखाना चाहते हैं जो यहाँ की संस्कृति लगातार बनी हुई है, आदिकाल से संस्कृति बनी हुई है। पीना पिलाना, यहाँ पे मौज मस्ती करना एक बस्तर संस्कृति की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ के लोग बड़े ही सीधे साधे सरल व्यक्तित्व के होते हैं और हम अपने एक परिवार में आए हैं जहाँ पे एक शादी का आयोजन हुआ है। शादी का आज दूसरा दिन है। सारे मेहमान आज भी देख सकते हैं बैठे हुए हैं, दूर तक से बैठे हुए हैं सारे मेहमान। ये सारे मेहमान हमारे रिश्तेदारों में आते हैं और यहाँ एक अद्भुत चीज़ दिखाने को आपको जा रहे हैं। ये एक सेल्फी का वृक्ष है, आप देख सकते हैं ये सेल्फी का वृक्ष है। इस सेल्फी को खास करके आपको बता दें, एक प्रकार से कहा जाए तो ये कल्प वृक्ष है। यहाँ पे एक सल्फी जैसे पेय पदार्थ मिलता है, अगर अंग्रेजी की भाषा में कहा जाए तो बियर के समान होता है, यहाँ के लोग बताते हैं। लेकिन ये नशा कम करता है, लोगों को उमंगित ज़्यादा करता है और शरीर में एक स्पेशल किस्म का एक खास एनर्जी आ जाता है। इस एनर्जी को किस प्रकार से यहाँ से उतारा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको हम लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे कि यहाँ पे जो सल्फी का वृक्ष है, आप देख सकते हैं सल्फी का वृक्ष है। ये कौन से वृक्ष है बताया वाला? सल्फी का वृक्ष है ना। ये बस्तर क्षेत्र का खास वृक्ष है। हाँ, खास वृक्ष। इसमें क्या निकलता है? रस निकलता है। ये रस प्रकृति निकलता है, हाँ, है ना। हाँ। तो इसको अभी आप उतारेंगे। हाँ। आपका शुभ नाम? सोनाधर निषाद। सोनाधर निषाद जी जो यहाँ के ग्रामीण हैं, ये बस्तर क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये भैया जो है अभी सेल्फी कैसे उतारते हैं आपको बताएंगे। ये इसको आप निकालेंगे क्या? निकालिए। देखिए यहाँ पे बड़े सम्मान पूर्वक यहाँ पे ये सेल्फी के वृक्ष को शक्ति का अवतार माना गया है। यहाँ पे देवी का ही अवतार माना गया है, देवी के समान इसको पूजते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा का थाल लेकर के भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और देवी के अवतार के रूप में यहाँ पे मानते हैं, इसकी पूजा अर्चना भी होगी। देखिए यहाँ पे सेल्फी के वृक्ष का एक देवी के अवतार, एक शक्ति का अवतार मान करके इसकी पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा हो रहा है, नारियल चढ़ा रहे हैं, गुलाल बंदन चंदन लगाया जा रहा है। माँ की जिस प्रकार से सम्मान किया जाता है, एक गौ माता की इस प्रकार सम्मान किया जाता है, उस प्रकार से किया जा रहा है। अगरबत्ती जोत से इसकी पूजा की जा रही है। पूजा का कार्यक्रम आप देखें कि इस प्रकार से हो रहा है। देखिए किस प्रकार से स्नेह प्रेम का यहाँ पे वातावरण बताया जा रहा है। माँ की सेवा की गई है। ये कल्प वृक्ष के समान इसको मानते हैं, हम भी इसको प्रणाम करते हैं। अभी बहुत जल्दी यहाँ का सेल्फी का रस उतारने वाले हैं। ये भैया जी उतारेंगे, बर्तन से आप सेल्फी उतारेंगे, है ना। और चढ़ाई कहाँ से करेंगे? आप चढ़ेंगे कहाँ? अच्छा, ये देख रहे हैं एक सीढ़ी नुमा बांस का बना हुआ है ये पायदान, शायद ये चढ़ने के लिए है। अभी भाई साहब चढ़ेंगे। बहुत ही मीठा और जायकेदार, बिल्कुल बड़ा आनंदित लग रहा है। वाकई में
एक रस है। वास्तव में जब आप बस्तर जब भी आए ये सेल्फी का आनंद जरूर लीजिए। प्रकृति का एक अनूठा एक उपहार है। वास्तव में हमें ये पी करके बड़ा आनंदित महसूस हो रहा है। शादी के आयोजन में आज देखें कि किस प्रकार से सेल्फी पीने का आनंद मिला है। आपने भी शायद सेल्फी किया, कैसा लगा सेल्फी आपको? बढ़िया है, स्वाद और मीठा भी है, ताजा अच्छा लगा पीकर। पहली बार पिए हैं, इसके बारे में बहुत सुनते थे पर पीने का मौका आज मिला है। तो आपको भी कैसे लगा बताएंगे? बहुत अच्छा लगा। पहली स्वाद तो खट्टा मीठा कुछ है। हाँ, तो इस प्रकार से और पीने की इच्छा है। अच्छा था, हल्का सा मीठा और थोड़ा सा खट्टा, अच्छा लगा। मतलब आपका कहना है कि टेस्ट भगवान की देन हुई, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, आप बताइए कि कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब ये पहले बार हम सुने थे, आज ले भी लिए और इसका पहले से मतलब सुनते आ रहे थे कि मतलब ये मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है करके। अच्छा। तो आज देख भी लिए और पी भी लिए। इसके बारे में बहुत सुना था कि ये प्राकृतिक रस है जो जड़ से तना से होते हुए ऊपर तक रस निकलता है और ये पथरी के इलाज और पेट की व्याधियां जैसे लंबे समय से कब्ज यदि है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया कारगर इसका इलाज होता है। यदि आप लगातार इसको हफ्ते भर सेवन करते हैं एक सीमित मात्रा में तो आपकी कब्जियत समाप्त हो जाती है और आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बढ़िया हो जाता है। पी के टेस्ट इतना बढ़िया लग रहा है कि जैसे हम शहर में मठा पीते हैं उस जैसा बिल्कुल स्वाद है इसका और उसमें थोड़ा सा मीठापन है और पीने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगने की वजह से इसको पीने में मुझे लगता है कि कोई कठिनाई किसी को नहीं होगी। यहाँ इस जो स्वाद का आनंद पूरे भारतवर्ष को लेना चाहिए। इसका प्राकृतिक लाभ है भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के चैनल के माध्यम से सभी को पता लगे कि हमारी इस प्राकृतिक धरोहर को समझे, कितनी कीमती चीज है जो दवाइयों पे नहीं तने से जड़ से होके आपको जो रस मिलती है उससे मिल सकती है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि ये एक प्रकार से पूरा औषधि के रूप में भी काम आता है। मैं यहाँ 30 साल से आ रहा हूँ और समय समय पर आता हूँ और इसको पीता हूँ। कैसा लगता है, क्या इससे फायदा? मैं उससे मेरे को ना कुछ रोग होता है ना कुछ मुझको किसी को कोई प्रॉब्लम होता है। मैं सुरक्षित हूँ आज भी। अच्छा, इस सेल्फी को पीने से किसी भी किस्म का कोई रोग नहीं होता? जैसे मदिरा सेवन करने से काफी नुकसान होता है, ऐसा नहीं होता? हाँ, मेरे को नहीं होता। और कुछ फायदा इससे? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मतलब मन एकदम प्रफुल्लित लगता है। देखो अभी देवांगन जी बता रहे हैं कि इसको सेवन करने से मन काफी प्रफुल्लित लगता है, शरीर में ताजगी आती है। चलिए हम बात करना चाहते हैं जिन्होंने ये सेल्फी को उतारा है। सेल्फी उतारे बार तो आप काफी कामयाब रहे हो, किस साल से उतारा था? मैं 12 साल से उतार रहा हूँ। बताएंगे कि ये सेल्फी के वृक्ष जो है वो एक उम्र कतका लंबा होते है, कब से देना चालू करते हैं? ये कम से कम 30 साल बाद ये देना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और इसमें क्या डोंडा निकलता है? डोंडा निकलता है। डोंडा जो इसका जो कली होता है डोंडा निकलता है, उससे निकलता है। हाँ, उससे निकलता है। कब तक देता है वो 2 महीना 3 महीना तक देगा। और कितना डोंडा कितने साल तक से देता है? ये कम से कम अच्छा चलेगा तो 15 साल भी दे सकता है, नहीं होने से 2 साल में भी खत्म हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, कोई गलत प्रभाव पड़ने से है ना? क्या ये इसमें क्या है, कहीं गलत प्रभाव पड़ जाने से क्या है, जल्दी खत्म हो जाता है। इसका जो अंदर से आने वाला जो रस जो चढ़ने वाला है ना वो खत्म हो जाता है उसका। अच्छा, ऐसा है। देखो कितनी श्रद्धा भक्ति की बात है, इसको देवी तुल्य माना जाता है। और खास करके बता दें कि इसमें डोंडा निकलता है। डोंडा यानी कि उसकी कली निकलती है, उस कली के माध्यम से बताया जा रहा है कि सेल्फी का वहाँ पे निकलना चालू होता है और एक डोंडा कम से कम 2 से 3 महीने तक सेल्फी देती है बताते हैं। और खास करके बताया जा रहा है अगर इसमें किसी भी किस्म का अगर गलत छाया पड़ जाए, किसी की कोई दृष्टि पड़ जाए तो बड़ी संवेदनशील देवी है, वो सेल्फी देना बंद कर देती है। इस प्रकार से शायद ऐसा बताया गया है। इसको स्वास्थ्य के लिए फायदा कारक है और जो रस जो है ना बहुत मीठा है, अच्छा स्वादिष्ट है। और क्या है, जैसे आप धूप में कितना भी धूप में घूम के आओ और इसको थोड़ा सा ये
एक गिलास ले लो, उसके बाद में शरीर को शांत लगता है। अगर कारणवश आपका पेशाब जैसे ज्यादा धूप होने के कारण जलन लाल टाइप के निकलना शुरू हो रहा है ना, तो उसमें क्या है, डोंडा जब जैसे सल्फी ऊपर से निकालते हैं ना, उसको जमीन में रखना नहीं देना चाहिए। अच्छा, जमीन से ऊपर से उठा करके एक गिलास को उसको पी लो और आपका पेशाब पीला निकलने वाला मतलब आधा घंटा में समाप्त हो जाएगा। इतना लाभदायक है इसका फल। इस लाभदायक में बताया जाए पथरी का भी शायद इसमें कुछ इलाज हो जाता है। हाँ, पथरी का भी इलाज हो जाता है। क्या है, पथरी जो है ना, इसको पीते रहो ना, तो पथरी को ये धीरे धीरे करके गला देता है, निकाल देते, गल जाता है वहाँ। अच्छा, पेट की डाइजेशन के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है। और जो आपने बताया कि किस प्रकार से गर्मी को ये तारनहार है, गर्मी भी इससे शांत होती है। और क्या क्या खाते, इसको किस प्रकार से देखा जाता है? क्या कल्प वृक्ष के रूप में माने इसको? हाँ, कल्प वृक्ष रूप है। जैसे एक प्रकार की, जैसे घर में एक गैया खरीदते हो ना, और उसको जैसे दूध निकालते हो ना, तो कोई भी गैया ऐसे है कि 6 महीना 8 महीना तक दूध देना शुरू कर देता है ना, और कोई 6 महीने देता है। वैसे ही भी इसका एक कली निकलता है ना, कली को डोंडा बोलते हैं, उसमें लगभग अच्छा हो गया तो 6 महीना से 8 महीना तक भी वो रस देना शुरू कर देगा। अच्छा, ऐसे बस्तर की खास पेय पदार्थ। हाँ, बस्तर का खास पदार्थ है। और इसका पेड़ अक्सर बस्तरी में होता है जहाँ तक के, और इसमें और बहुत खासियत है कि इसका जो पेड़ है ना, अचानक अगर बारिश बिजली का गरजना हो गए ना, उसका आवाज और बिजली गरजना सुन करके इसका उतरना बंद हो जाता है, सल्फी का निकलना बंद हो जाता है। उसके लिए फिर थोड़ा सा उसका कुछ करना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ता है। पूजा पाठ करने के बाद में वो फिर निकलना शुरू करता है। यही खासियत है इसका। देखिए, हमने वही बात आपको बताया कि ये एकदम साक्षात माँ की देवी की एक अवतार मानी जाती है और ये अति संवेदनशील देवी माना जाता है। यहाँ पे किसी किस्म का अगर थोड़ा बहुत भी कुप्रभाव होता है तो वो सल्फी देना बंद कर देती है और काफी मनौती के बाद फिर सल्फी पूरा ये देने के लिए शुरुआत करती है। और तकरीबन 10 साल तक अगर मान लो इसको विक्रय किया जाए, बस्तर क्षेत्र में इसके विक्रय के लिए कोई प्रतिबंध? हाँ, इस बस्तर में कोई प्रतिबंध नहीं है। और जैसे एक कली निकलता है ना, उसमें लगा 40 से 50 हजार रुपया तक कर सकते हो इसका। हो जाता बोले तो वो क्या बोले उसको, एक डोंडा में। और तकरीबन अगर अच्छा खासा राहत कितना डोंडा निकल जाता है? अच्छा खासा राहत ले, मतलब इसमें 1 डोंडा 2 डोंडा 3 डोंडा भी एक साथ निकल जाता है। तो 3 डोंडा निकल जाता है ना, तो उसको 2 डोंडा काटो, 1 डोंडा बंद कर देना चाहिए। तीनों डोंडा काटने से ना उसका शक्ति जो है ना 3 जगह हो जाता है, 3 बिक्री बढ़ जाता है। हाँ, तो उसमें उसका रस कम देता है, इसलिए उसको 1 को छोड़ देते हैं, 2 को काटते हैं, 2 काटते चलता है, वो वही कर लेते हैं उसको। आखिरी तक कितना डोंडा हो जाता है? तकरीबन 20, 25, 30 डोंडा निकल जाता है। 10-12 डोंडा आखिरी तक वो 10-12 डोंडा निकलते तक उसका उम्र जो है समाप्त हो जाता है। एक व्यवसाय के रूप में भी अगर किसी की किस्मत में अगर ये रहा तो उसके यहाँ उपज होता है और कब तकरीबन इसमें 10 से 12 डोंडा निकलता है। हर डोंडा के पीछे कम से कम 30 से 40 हजार 50 हजार तक से इसमें व्यवसाय भी हो जाता है। यानी कि अगर व्यवसाय के भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो सल्फी का यहाँ पे व्यवसाय बहुत ही कारगर है। खास करके बस्तर क्षेत्र में इस पर किसी भी किस्म का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके एक औषधि के रूप में भी मानते हैं और यह प्राकृतिक जल है जो नीचे जड़ से होते हुए ऊपर तकरीबन आप देख सकते हैं 40 से 45 फीट तक से वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ से ऐसे भाई लोग बड़े हिम्मत के साथ वो सल्फी को उतार करके यहाँ पे श्रद्धा भक्ति पूर्वक यहाँ पे सेवन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कलचक्र न्यूज़ 24 और आपको इसी प्रकार से कई ऐसे खोजी खबर आपको देखने को मिलेगा। आप सभी का बहुत